नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए और शानदार पेट की प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो प्रश्न वही जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे, ये अंतिम प्रहार एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब क्लिक कर दीजिए। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी ना हो, त्रुटि ना हो। मैं ये आपके साथ दावे के साथ कर सकता हूँ कि प्रश्न उम्मीद यही है कि इसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक ना। तो जरा सा सब्र करके पढ़िए। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, 50-60 क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में समय भी लगेगा, हमें भी बताने में समय लगेगा। कोशिश करता हूं कि 1 घंटे में ही आपको कंप्लीट करके दे दूं, आपका समय भी जाया न जाए और मैं भी अपने तरीके से पूर्णतया खाली रहूं, ठीक। तो एकदम बहुत बातें ना हो, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सब जो हैं कि जल्दी से एक बार अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अमरीश सर आ गए हैं, ठीक ना, एकदम शानदार। और प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये पिछली बार भी मैंने लिया था, इस बार भी मैं कह रहा हूं कि परीक्षा में हूबहू आपको प्रश्न वही आएंगे। चलिए देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कि बुक किताब है, प्रैक्टिस सेट है। शानदार तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से ये किताब लिखी गई है, आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक भी सिद्ध होगा। उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप सब अंतिम प्रहार में जरूर जबरदस्त तरीके से लगे होंगे और प्रैक्टिस को दनादन कर रहे होंगे और ईश्वर आप सबकी मनोरथें पूरी भी करेंगे। साथ ही साथ आपको महाबचत ऑफर भी यूजीसी नेट 999 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में, पेट मॉक टेस्ट 249 में, हिंदी इंडिविजुअल 999 में और हिंदी पेट 149 रुपए में। ये आपको ऑफर जो है कितने तारीख तक रहेगा, तो 27 तारीख तक ये महा ऑफर आप सबके सामने रहेगा, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से श्रृंखला को आगे देखने के लिए डेली करंट अफेयर आपको 8 बजे, हिंदी आपको इंडियन पॉलिटी 9 बजे मिलेगा, जीके जीएस 10 बजे, रीजनिंग 12 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, मैथ्स आपको जो है कि 3 बजे, साइंस आपको 6 बजे और संस्कृत 7 बजे। साथ ही साथ महा श्रृंखला के साथ नितिन सर आपके सामने 8 बजे उपस्थित रहते हैं और उम्मीद यही कर रहा हूं कि शानदार आपको क्लासेस चैनल की ओर से मिल रहा होगा और आप एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे, ठीक। तो एकदम अपनी पढ़ाई में बिल्कुल साइंस का और मैथ्स का भी क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रथम उपदेश की घटना। क्या है बेटा? प्रथम उपदेश के घटना। उपदेश के घटना को जो है घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। ये सबको पता है। तब ये पहला आपको सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दिया था। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का सही होगा। किसे दिया था? तो पंचवर्गीय ब्राह्मण को। पंचवर्गीय ब्राह्मण को ये पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया। साथ ही साथ सारनाथ का अन्य नाम भी मिलता है। अन्य नाम इसका यदि आओगे बेटा तो आपको मृगदाव मिलेगा, या आपको जो है मृगदाव के अलावा इसे अन्य नाम में ऋषिपत्नम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषिपत्नम। पत्नम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और आपको महात्मा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है? तो संबोधि कहा गया है, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सब आगे की श्रृंखला को देखते रहिए और जानते रहिए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागार्जुन ये आपको जो है ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो नागार्जुन इन्हें भारत, तब तक आप जवाब देते रहिए, मैं आपके प्रश्नों को करता रहता हूं, ठीक ना। नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन के नाम से आपको जाना जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किए। माध्यमिका सूत्र नामक ग्रंथ के रचना, ठीक ना, सूत्र की रचना किए ये। और इसके अलावा आपको जो है माध्यमिकावाद से, ये किस संप्रदाय से? तो माध्यमिक संप्रदाय से ये संबंधित है, ठीक। ये भी बात आप सब याद रखिए। ये आपको नागार्जुन, ठीक।
अब यहाँ पे नागार्जुन से और भी आप कह सकते हो, ये आपको विज्ञानवाद के भी प्रवर्तक थे। किसके? विज्ञानवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक, तो ये बातें भी। और योगाचारवाद के प्रवर्तक जो हैं ये मैत्रेयनाथ जो है, ये योगाचारवाद के आपको जो है योगाचार के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ आपको माने जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप शानदार प्रश्नों के श्रृंखला को कर रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ मूर्ति संबंधित है, किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, शुंग काल से या मौर्य काल से? किस काल से आपको संबंधित है यही आपको बताना है। तो वैसे बुद्ध की प्रतिमा जो है, बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम कब बने? सर्वप्रथम कुषाण काल में बनी, कुषाण काल में बनी, याद रखिएगा, काल में बने ये। और प्रथम पूजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। प्रथम मूर्ति पूजे जाने वाले कौन है? तो महात्मा बुद्ध। ठीक ना, महात्मा बुद्ध ये पहले हैं जिन्हें मूर्ति पूजा के रूप में, चूंकि मूर्ति पूजा का विरोध करके आए लेकिन मूर्ति पूजा है। लेकिन जो भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की है बेटा, ये गुप्त काल में निर्मित है। ठीक ना, गुप्त काल में निर्मित बुद्ध के सारनाथ में जो प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में इस तरह से आपको मुद्रा में जो है ये किस काल की है? तो गुप्त काल की है। वैसे मूर्ति कला की आपको कुषाण काल में दो प्रतिमा, कुषाण काल, ठीक ना, यहाँ आपको जो है मूर्ति कला दो भागों में थी। मूर्ति कला, ये कला की दो शैली थी, एक मथुरा शैली थी, मथुरा शैली, और दूसरा गांधार शैली। ठीक ना, गांधार शैली, ये दो शैली थी बेटा, हमेशा मैं बताता हूं। ठीक ना, मथुरा शैली जो थे ये पूर्णतः भारतीय थी। क्या थी? पूर्णतः भारतीय शैली, भारतीय शैली थी। और ये जो थे ये आपको जो है इस पर ईरानी, ऐसे कर सकते हो कि रोमन एवं यूनानी शैली का प्रभाव था। यूनानी शैली का प्रभाव देखा गया है। ठीक, तो ये बस इतना जितना बता रहे हैं बस इतने ही रटते चलिएगा, बाकी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेंगे, इसके बाहर मैं यही बता रहा हूं कि बस 5 दिन का क्लास है, रट्टा मार लीजिए, 10 नंबर आपके फिक्स है। ये साल भर पढ़े होंगे ना, ये 5 दिन की मैं बता रहा हूं, ये जरूर से पढ़ लीजिए और इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, यही मैं आपसे वादा करता हूं। नेक्स्ट देखिए, यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा वह कौन है? तो ये सारनाथ में आपको स्तूप है और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। उपदेश दिया, सब घटना को स्थल को याद कर लो। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, के प्राप्ति जिसे संबोधे कहा गया, संबोधे इसे कहा गया। ठीक ना, और ये कुशीनारा, यहाँ पे मृत्यु हुई, मृत्यु की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया, ये बात भी आप सबको पता है। और यहाँ पर सांची, ये सांची ही एक स्थान है जिसका महात्मा बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सांची है कहां? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहां पे? रायसेन में आपको स्थित है सांची। ये सांची का स्तूप, इसका स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अशोक द्वारा, अशोक द्वारा करवाया गया। ठीक, तो ये बात भी याद रखिए। तो ये इस तरह से आप आसान से प्रश्नों को आप याद कर सकते हो और ऑप्शन से भी
कुछ चीजें परीक्षाओं में देने जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र करके दीजिएगा, प्रश्नों को पूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा मत पढ़िएगा। आधे अधूरे प्रश्न पढ़ने से 2-4 बिल्कुल भी गलत हो जाते हैं। कुछ तो आप जान लीजिए कि 5% ह्यूमन एरर होते हैं, और इसके अलावा जो सबसे लंबा आंसर होगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखिए। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे, यानी अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु महात्मा बुद्ध द्वारा कहां पे बिताया गया था, प्रश्न यही है। तब आप बताइएगा कि सारनाथ में, कुशीनारा में, वैशाली में या श्रावस्ती में। तब आप जो है यहां पे मैं बता देता हूं, सर्वाधिक आपको जो है सर्वाधिक उपदेश, ठीक ना, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक ना। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया। लेकिन अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है कुशीनगर में व्यतीत किए थे। कहां पे, कुशीनगर में, श्रावस्ती मत लगाइएगा, ठीक ना, ये मत लगाइएगा, कुशीनगर में। और यहीं पर आपको महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, ठीक ना, निर्वाण की प्राप्ति आपको यहीं पर हुई थी, ये याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध यहीं पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चंदू नामक आपको व्यक्ति के द्वारा, चर्मकार के द्वारा शुकर माधव खिलाया गया था, जिसके कारण इनकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें आपको जो है बीमारी हो गई और उससे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। लूज मोशन होने लगा था, डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए थे। निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का आपको जो है कि समर्थन मिलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है। तो ये आपको लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है। ये जानकारी आपको किससे मिलती है, मौर्य वंश से, या आपको कुषाणों से, सातवाहनों से, या शुंग से। तब ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, सिविल लेवल का प्रश्न है, लेकिन मैंने आपकी परीक्षाओं के लिए लिया है। शानदार तरीके से बताइएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। और ये जानकारी कहां से मिलती है, तो अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से, रुम्मिनदेही अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। रुम्मिनदेही अभिलेख, इसी अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी गया, और जो कर था, कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, कर दिया। ये बात भी याद रखिएगा। रुम्मिनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख, ठीक। तो ये सब लाइन याद रखिएगा। ये नहीं याद रखेंगे तो आप अपना समझिए, हमारा काम है आपको बता देना, सही राह दिखाना, बाकी के उस राह पर चलना जो है ये आपका काम है बेटा। आप कैसे चलते हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, बाकी हम क्या आपको विशेष बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थे। तो ये गौतम बुद्ध किस वंश से थे, महात्मा बुद्ध संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ये किस वंश से थे, तो शाक्य वंश से थे, ठीक ना। इसीलिए आपको जो है, लेकिन इनकी माता कोलीय वंशीय थी। कैसी थी, इनकी मां कोलीय वंशीय थी और इनकी पत्नी भी कोलीय वंशीय थी, ठीक ना। इनके आपको मां का नाम जो था, मां का नाम महामाया था। क्या था,
माया। और लालन पालन किसने किया था? तो लालन पालन करता कौन था भाई? गौतमी पुत्र, गौतमी, प्रजापति गौतमी, यही इनका लालन पालन किए थे। ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। लालन पालन, माँ की मृत्यु जो थी, माँ का नाम महामाया, जन्म के 7वें दिन मृत्यु, जन्म के यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, ये याद रखिए, ये आपको महामाया का। ठीक, तो ये सभी लालन पालन करता कौन थे? प्रजापति गौतमी, जो इनके मौसी भी थी। ठीक ना, और इन्हीं के नाम पर महात्मा बुद्ध का नाम गौतम भी पड़ा। ठीक, गौतम जो नाम पड़ा, गौतमी के नाम पर ही गौतम पड़ा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में, पटना में, नालंदा में, वैशाली में। तब ये बताइएगा कि ये राजगृह में है। कहां पे? राजगृह में आपको सबसे ऊंचा विश्व का शांति स्तूप है राजगृह। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन यही हुआ था। ठीक ना, इसके अलावा आप सबको बता दें कि पटना, यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पे होता है। वहीं पे वैशाली, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक ना, बौद्ध संगति का आयोजन होता है। तो ये सभी स्थान को जान लीजिए, ये सब के सब स्थान आप सब याद रखे रहिए। ठीक ना, नालंदा में क्या है? तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक ना, विश्वविद्यालय ये आपको सबसे प्राचीनतम विद्यालयों में से एक माना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ये आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट कोर्स 999 रुपए में हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से आपको दिया जा रहा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक ना, दायां बायां करने से कोई मतलब नहीं है बेटा, पढ़ते चलिए, देखते चलिए। सभी को भैया सब लोग लाइक और शेयर करना अपने दोस्त यारों से बिल्कुल चूकिए नहीं। 1 हफ्ते का मौका है और 1 हफ्ते के मौके का भरपूर फायदा उठा लीजिए। मैं इसी 1 हफ्ते में मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें दे दूं जो आप गलतियां नहीं कर रहे हो। ठीक ना, तो वो चीजें आपको देने का प्रयास होगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उस समय आपको कौशाम्बी का शासक जो था उदयन था। कौन था? उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आपको आए थे, ये याद रखिएगा। और कौशाम्बी यही प्रयागराज के बगल में कौशाम्बी है, वत्सराज की राजधानी हुआ करती थी। ठीक ना, वत्सराज की राजधानी, राजधानी। ठीक, ये आपको जो है कि याद रखिए कौशाम्बी जो है ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म ये सबका केंद्र है। ठीक ना, ये सबका केंद्र माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। भारत में पहले मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कोई और नहीं थे, महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के पहली प्रतिमा जो है ये पूजी गई थी। किस काल में? तो कुषाण काल में। ठीक ना, कुषाण काल में, खासकर कनिष्क के समय में आपको महात्मा बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। पहले पूजे जाने वाले व्यक्ति जो हैं ये महात्मा बुद्ध हैं। और यहीं पे मानव से महामानव से
ईश्वर की श्रेणी में महात्मा बुद्ध को लाया गया। कुषाण काल में है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक ना, बौद्ध संगति का आयोजन आपको किया गया था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक ना। और कहा तो कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में आपको जो है चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित किया गया था वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक, तो ये बातें पूरी चीजें आप देखते चलिए, समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। उम्मीद यही है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। कुशीनगर में आपको मृत्यु हुई थी। कपिलवस्तु में आपको जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति, ठीक ना, ज्ञान प्राप्ति, ये याद रखिएगा। और मृत्यु की घटना को है महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर जो था ये मल्ल राजाओं के राजधानी थी, मल्ल राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक ना। और यहीं पे महात्मा बुद्ध के मृत्यु होते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से इस तरह से अपने प्रश्नों को करते चलिएगा, गलतियों से बचिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक ना। यहाँ पे प्रथम उपदेश सब बात कई बार याद करिए। लुम्बिनी में जन्म जो है आम्र बगीचे में, आम के बगीचे में हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में यहीं पे इन्हें संबोधि जो है ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई थी, संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति, ठीक ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसे ही संबोधि कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महात्मा बुद्ध द्वारा आपको जो है कि पाली भाषा में उपदेश दिया गया है। किसमें? महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो है ये पाली भाषा में उपदेश देने का काम महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया है, ठीक ना। सर्वाधिक उपदेश जो है ये कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए, ठीक ना। ये बात भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, पाली भाषा में आपको उपदेश देते हैं, ठीक। लेकिन ग्रंथ जो है त्रिपिटक भी आपको पाली भाषा में ही लिखा गया है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है, पाली भाषा में की गई है। ये सब बातें आप याद रखिएगा। त्रिपिटक 3 है, विनय सुत्त पिटक, ठीक ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सब बातें आप याद करते चलिए, देखते चलिएगा, ठीक। तो ये शानदार तरीके से आप सब देख लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। सुधर्मा थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे या ऋषभ देव थे? ये प्रश्न बड़ा फंसाने वाला है, ठीक ना। तो संस्थापक यदि जब भी पूछे तो बताएगा ऋषभ देव या आपको वृषभ देव या आदिनाथ, ठीक ना, आदिनाथ, ये आपको कहे जाते हैं संस्थापक। लेकिन जब पूछे
कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक ना। और ये जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। सब बात आप याद रखिएगा, ठीक। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, तो ये आप सब बात, ठीक। तो ये सारी चीजें आप शानदार समझ में आ रहा है, हाँ या ना जवाब दीजिए आप सब। हाँ या ना में जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली के कुंड ग्राम में आपको महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। आपको इनके बचपन का नाम था वर्धमान था, और इनके जो है पिता का नाम सुद्योधन था। ठीक ना, ये याद रखिएगा। चलिए, त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से है, तो ये सब जैन धर्म से है। किससे, जैन धर्म से। इसी में आपको त्रिरत्न की बातें की गई हैं। जबकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये याद रखिएगा। संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक ना। ये बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या यार, गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक, ये बातें आप याद रखिएगा। ये भी बुद्ध, संघ और धम्म की बातें ये, लेकिन ये सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये बातें आपको कहाँ है, तो ये जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न की बातें की गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की। ये आपको जो है कि श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर, ये गोमतेश्वर कोई और नहीं, यही बाहुबली जिनसेन की प्रतिमा है। बाहुबली जिनसेन, ठीक ना, जिनसेन की प्रतिमा है। और आपको जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। ये आपको इसका निर्माण चामुंड राय के द्वारा किया गया था, ठीक ना। चामुंड राय ने इसका निर्माण आपको जो है 10वीं सदी में कराया था। ठीक, 10वीं सदी में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी जिनसेन के प्रतिमा, बाहुबली जिनसेन के प्रतिमा स्थापित की गई थे। ये बाहुबली कोई और नहीं, आदिनाथ के पुत्र थे। ठीक, चलिए निम्न के उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है। तब ये आपको जो है कौशाम्बी प्लस मथुरा,
मथुरा ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो मथुरा भी लगा लेना। ये आपको बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। ये सब प्रश्न एक लाइन के हैं, लेकिन आपको जो है परीक्षाओं में समय आप शानदार तरीके से दीजिएगा, जवाब भी शानदार। उत्तर आपको वीडियो रे एग्जाम शानदार तरीके से टॉप 15 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं और उम्मीद यही करता हूं कि एक भी प्रश्न आप सबसे गलती नहीं होगी और आप सब मन लगा के शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद यही है कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे, शानदार आपका जीवन संघर्ष से बाहर मुक्ति मिलेगा। देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो मल्ल राजा पावापुरी के मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में, हस्तिपाल के दरबार में आपको जो है महावीर स्वामी को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये बातें आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक ना। तो एकदम शानदार सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कब हुआ था? तो 527 BC में, ठीक ना। ये आप याद रखिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता था, कौन सा संप्रदाय था जो नियति की अटलता में? जैन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, ये आपको कौन सा नियति की अटलता में विश्वास रखने वाला संप्रदाय था? तो आजीवक संप्रदाय था। और आजीवक संप्रदाय का मतलब था ये बहुत अतिवादी संप्रदाय था, या प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय, प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलावा बेटा आप कह सकते हो इसका संस्थापक कौन था? मुखली पुत्र गोशाल जो था इस संप्रदाय का संस्थापक था, ठीक ना। ये आजीवक संप्रदाय प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है और इसका विश्वास था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पीजिए, आनंद करिए, जीवन का खूब। चारवाक दर्शन, इसी के लगभग चारवाक दर्शन भी आपको आता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो बराबर की गुफाएं ये कहाँ है? तो ये आपको बोध गया में है। कहाँ है? गया में है। और ये आजीवकों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक और उसके पौत्र जो है दशरथ के द्वारा कराया गया था, ठीक ना। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बराबर की गुफाओं का निर्माण आपको कराया गया था। ये बातें भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन रहा है? अनेकांतवाद ये आपको जो है ये जैन धर्म का दर्शन है। किसका? अनेकांत है, नहीं है या नहीं है, ठीक ना। तो ये सभी ये आपको जो है यही अनेकांतवाद का दर्शन है। कुल अनेकांतवाद में सप्तांग दर्शन दिए गए हैं, सप्तांग दर्शन आपको जो है इसमें दिए गए हैं और आप इन्हें शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध, जैन धर्म से संबंधित आपको दिया गया है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए और उम्मीद यही करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अनुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अनुव्रत या अनेकांतवाद बात वही है, नाम भर बदला है। ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित आपको ये सिद्धांत दिया गया है। ये शानदार तरीके से याद रखिए।
नेक्स्ट अगले प्रश्न के और चलते हैं शानदार तरीके से। ये अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का प्रथम विभाजन ये आपको कब हुआ था? तो बताइएगा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको जो है कि ईसा पूर्व में इसका पहला विभाजन हुआ था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसका पहला विभाजन हुआ और इसके दो भागों में बटे। ये आपको जो था एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये इसके संस्थापक भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु श्वेतांबर के थे। और स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र ये दिगंबर के थे। स्थूल दिगंबर में इसमें आपको वस्त्र पहनना मना था, वस्त्र पहनना मना था, ठीक ना। ये वस्त्र पहनना मना था, लेकिन इसमें सफेद वस्त्र धारण कर सकते थे, श्वेत वस्त्र धारण कर सकते थे। इसमें यह कहा गया कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसमें कहा गया कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, ठीक ना। चलिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको जो है लिखे गए हैं? ये आपको जो है किस भाषा में लिखा गया है? तब आप जवाब दीजिएगा कि अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। जबकि महावीर स्वामी ने आपको उपदेश किसमें दिए? तो महावीर स्वामी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी उपदेश जो है उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, लेकिन जैन ग्रंथ आपको किसमें लिखा गया है? तो अर्धमागधी में लिखा गया है। ये याद रखिए, ठीक ना। ये आपको अर्धमागधी में याद रखिएगा कि अर्धमागधी में आपको लिखा गया है, ठीक ना। तो ये बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको यूपी SSC पेट मॉक टेस्ट शानदार तरीके से ज्वाइन वीडियो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, लेकिन अभी भी आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है, ठीक ना। तो ये सुनहरे अवसर का लाभ लीजिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ये जो थे 14 पूर्व को ही आपको पूर्वकालिक ग्रंथ कहा गया है, ठीक ना। ये 14 पूर्व को पूर्वकालिक ग्रंथ के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जबकि 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, ये सभी की रचना आपको जो है प्रथम जैन संहिता के समय में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो प्रथम अनुयायी जमाली था। ये आपको जमाली क्या था? दामाद भी था, दामाद भी, ठीक ना, दामाद भी था। और प्रथम विरोधी भी था, प्रथम विरोधी भी आपको कौन था? तो यही जमाली ही था, ठीक ना। ये आपको त्रिशला कौन थे? तो माता थे। अनुनंजा प्रिय दर्शना, अनुनंजा प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, ये आपको जो थे प्रिय दर्शना, ये पुत्री थी, ठीक ना, पुत्री थी। और यशोदा कौन थी? तो पत्नी थी। ये याद रखिएगा, ये सब बातें आप याद रखिए, चीजों को समझते चलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, ये आपको महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या था? महावीर के अनुयायियों को आपको क्या कहा गया था? तो निर्ग्रंथ कहा गया था। क्या कहा गया था? निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, ठीक ना, बंधन रहित, यही कहा गया था। ये आप कैवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, ठीक ना। अरहत का होता है योग्य। लेकिन आपको महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या कहा गया? तो निर्ग्रंथ कहा गया। ये याद रखिए, और ये सभी एक विशिष्ट गुण होते हैं।
नेक्स्ट, जैन भिक्षुओं के नियमों की चर्चा करने वाला समाचार्य किस ग्रंथ में है? यानी किस ग्रंथ में आपको जो है जैन भिक्षुओं के नियमों की चर्चा कौन सा ग्रंथ आपको करता है? तब आप बताइएगा कि कल्प सूत्र नामक ग्रंथ में आपको जैन भिक्षुओं के चर्चा की गई है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में आपको कल्प सूत्र है लिखा गया है और इसकी रचना भाद्रबाहु द्वारा की गई है। भाद्रबाहु द्वारा रचित इसी में जैन तीर्थंकरों की जीवनी भी मिलती है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक ना, जीवनी का उल्लेख भी आपको मिलता है। ये बात भी याद रखिए। शानदार तरीके से इन सभी प्रश्नों को जबरदस्त तरीके से आप करते चलिए। ऋषभदेव की किस पुत्री को भारत के वर्णमालाओं का आविष्कार कहा जाता है? तो ऋषभदेव ये आपको या इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ या इन्हें वृषभदेव भी कहते हैं। ठीक ना, वृषभदेव और वृषभदेव इनका जो है कि चिन्ह, इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह सांड या वृषभ है, सांड। ठीक ना, सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। याद रखिएगा, इनके आपको जो थे 3 संतानें थी, इनके 2 पुत्र, ऐसे नहीं, ये याद रखिए 2 पुत्र। ये 2 पुत्र कौन कौन थे? तो बाहुबली और भरत। ये आपको उत्तर भारत का शासक और ये दक्षिण भारत का शासक था। ठीक ना, दक्षिण भारत का शासक। बाहुबली जो था ज्यादा शक्तिशाली था भारत से, लेकिन भारत बड़े भाई थे इसलिए पराजित नहीं किया था। और इनकी पुत्री का नाम ब्राह्मी था। ब्राह्मी जो थी ये पुत्री थे और यही आपको ब्राह्मी लिपि के जन्मदाता इसी को माना जाता है। ठीक ना, ब्राह्मी लिपि के जन्मदाता, लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। सब बातें इतना डीपली आप सबको बता दे रहे हैं, याद रखिए सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना, ब्राह्मी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, जिसे महात्मा बुद्ध ने अंतिम दीक्षा दिया था। ठीक ना, ये आपको जो है महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षा सुभद्र को दिया गया था, ये बात याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है ये 3 पिटक बौद्ध साहित्य है। क्या है? ये बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में आपको 3 पिटक मैंने बताया, सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक। ठीक ना, विनय पिटक और आपको जो है अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। इसका संकलन बेटा, संकलन कब किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगति में और किसके द्वारा? तो मोगली पुत्र गोशाल के द्वारा किया गया। और इन दोनों का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगति में संकलित किया गया, ये याद रखें। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें। और सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, कहा जाता है। ये आप याद रखो। ठीक, तो ये शानदार तरीके से आप सब पढ़ते चलिएगा, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अलार कलाम कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के ये गुरु थे, अलार कलाम। ठीक ना, और एक आपको जो थे रामपुत्र, ये 2 इनके गुरु हुए। महात्मा बुद्ध के अलार कलाम से है महात्मा बुद्ध ने आपको जो है कि प्रथम दीक्षा लिया था। प्रथम
दीक्षा आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा इन्हीं से लिया गया था, ठीक ना। ये प्रथम दीक्षा महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से ही ग्रहण किया था। ये नितिन सर के द्वारा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिंदी व्याकरण शानदार तरीके से आप इसे परिचित कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िएगा। उम्मीद और आशा यही करता हूं कि चीजें आप सबके जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया आपको महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया नाटक किसने लिखा है? ये आप लोग बताएंगे। एडविन अर्नाल्ड, ठीक ना। एडविन अर्नाल्ड के द्वारा आपको लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। लाइट ऑफ एशिया ललिता विस्तार नामक एक संस्कृत ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित, उसी से लिया गया है, ठीक। तो ये आप याद रखिए, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यवाद का प्रतिपादन नागा अर्जुन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो नागा अर्जुन ने शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक ना। ये आपको प्रत्युत समुत्पाद के नाम से भी इस वाद को जानते हैं। इस बात को माध्यमिका सूत्र या माध्यमिकावाद के नाम से भी हम सब इसे जानते हैं, ठीक। तो ये शानदार तरीके से माध्यमिकावाद को आप सब करते चलिएगा, देखते रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाले, ये दामाद जमाली जो था, यही महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था, ठीक ना। ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है ये आपको किसका एक संप्रदाय था? तब आप बताइएगा कि यापनीय ये जैन धर्म का ही एक संप्रदाय माना जाता है। किसका? जैन धर्म का ही संप्रदाय माना जाता है। ये आपको इसका उत्पत्ति लगभग कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति आपको हुआ था, ठीक ना। तो ये आप शानदार तरीके से याद रखिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। उम्मीद यही करता हूं कि किसी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए, मिलान नीचे सही कूट का मिलान किया गया है। आदिनाथ का वृषभ, ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। कहीं ऑप्शन है भैया? 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये आपको बिल्कुल ऑन इज योर राइट आंसर होगा। एक आपको शानदार सा जवाब रहेगा। देखिए, महायान बौद्ध धर्म के 2 दार्शनिक शाखाएं थी। निम्न में से आपको किसका महायान मत से संबंध है? तब ये आपको जो है विज्ञानवाद, स्थिरवाद या महासांघिक थेरवाद, आचार्यवाद और आपको जो है कि कौन सा इसमें से होगा? तो देखो, ये बौद्ध धर्म था, ठीक ना। बौद्ध धर्म, ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का ये आपको प्रथम विभाजन होता है। प्रथम विभाजन, ठीक ना। प्रथम विभाजन याद करते चलिएगा। प्रथम विभाजन किसमें हुआ? तो आपको 2 चीजों में हुआ। एक थेरवाद और दूसरा महासांघिक। अब यहीं पे महासांघिक का भी 2 भागों में विभाजन हुआ। ये किसमें? तो एक आपको हुआ किसमें? हीनयान और एक आपको जो है महायान। और महायान का भी आगे चलकर 2 भागों में विभाजन हुआ। इसका विभाजन जो है, एक माध्यमिकावाद या इसे ही बेटा शून्यवाद भी बोलते हैं, शून्यवाद, ठीक ना। और दूसरा योगाचारवाद, ठीक। ये 2, तो ये किससे संबंधित हैं? ये आपको माध्यमिकावाद को नागा अर्जुन ने दिया था, नागा अर्जुन द्वारा दिया गया था। और आपको योगाचारवाद जो है मैत्रेयनाथ ये दिए थे, ठीक ना।
तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। मैत्रेय नाथ को योगाचार से और नागार्जुन को यहाँ, ठीक। तो ये एकदम शानदार तरीके से आप सब देखते चलिए, चीजों को करते चलिएगा। तो इस तरह से योगाचार एवं माध्यमिकावाद, ये आपको बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहां बनी, तो वो पहली बार मथुरा और गांधार में बनी। किसके समय में बनी तब बताएगा, कुषाणों के काल में। कहां पे? कुषाणों के काल में। कुषाणों के काल में आपको जो है खासकर कनिष्क के समय में, ये कुषाण का मतलब है कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय आपको जो है ये मूर्तियां बनी। ये मथुरा कला पूर्णतः भारतीय कला, पूर्णतः भारतीय कला, भारतीय कला, और गांधार कला इस पर विदेशी जो है विदेशी छाप भी मिलता है, ठीक ना। यूनानी और आपको रोमन के कला का भी इस पर छाप देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक के वास्तुकार की रचना किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक ये आपको जो है तृतीय बौद्ध संगति के समय में, तृतीय बौद्ध संगति, अभी पीछे शायद मैंने बताया भी, ठीक ना, संगति के समय इसकी रचना की गई, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के समय में की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस जाति से महात्मा बुद्ध संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे ये क्षत्रिय थे। किससे थे? क्षत्रिय थे, ये बात याद रखिएगा। और ये शाक्य गण के थे, शाक्य कुल के थे। किसके? शाक्य कुल के थे, ठीक ना, शाक्य कुल के, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? शाक्य मुनि, ठीक ना, शाक्य मुनि भी इन्हें कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ये महायान संप्रदाय का उद्भव कहां हुआ? तो महायान संप्रदाय का उद्भव कश्मीर में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, संगति के समय, ठीक ना, महायान शाखा आपको जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के समय आपको जो है महायान शाखा की उत्पत्ति होती है। ये बात आप सब याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये एकदम शानदार तरीके से, उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्न आप सबसे गलतियां न के बराबर होंगी बाबू, ठीक ना। तो ये नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, वही नोट्स हैं जो यूट्यूब पे आपको शानदार तरीके से पढ़ाए गए और इन्हें आप शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। नितिन सर ने वही जो अंडरलाइन करके पूरा यूट्यूब पे कॉपी पे पढ़ाया है, वही नोट्स हूबहू नोट्स हैं, आप सभी से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का 4 अर्थ सत्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको किसका? तो आत्मा की अमरता का, ये आपको करते हैं दुख का, दुख समुदाय का, दुख निरोध का। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आत्मा के अमरता का, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख गामनी प्रतिपदा, ठीक ना। 4 आर्य सत्य जो है ये बताएगा, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख गामनी प्रतिपदा, यही महात्मा बुद्ध ने बताए। अब निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि है? तो जीवक चिंतामणि बेटा ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ माना जाता है और ये साउथ इंडियन ग्रंथ है। साउथ इंडिया के लोगों के द्वारा ये लिखा गया है और तिरुक्त देवर के द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक ना। इसकी रचना तिरुक्तक देवर के द्वारा इसकी रचना की गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैन आगम किस भाषा से लिए गए हैं? तो जैन ग्रंथों में आपको आगम जो है ये प्राकृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक ना। लेकिन और चीजें महात्मा बुद्ध और ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन आगम ग्रंथ जो है ये आपको लिए गए हैं। आगम ग्रंथों में
आपको जो है आगम का मतलब होता है सिद्धांत बेटा, ठीक ना। आगम का अर्थ क्या होता है, तो आगम का अर्थ है सिद्धांत, ठीक ना। ये सिद्धांत है, ये 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, ये आपको जो है कि 4 शैल्व सूत्र, ये सभी यहीं से लिए गए हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा, तो पार्श्वनाथ के द्वारा आपको 4 शिक्षा दिया गया था। अहिंसा, सत्यवचन या अमृषा इसे कहा जाता है, ठीक ना। सत्यवचन, अपरिग्रह और आपको ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़े थे, ठीक ना। अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, ठीक ना, अस्तेय, ये 4 जो थे, अस्तेय 4, ये 4 सिद्धांत जो थे ये किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। और उसी में 5वां ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, महावीर स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा आपको जो है इसे जोड़ा गया था, याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये संथारा प्रथा निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है। संथारा प्रथा या इसे ही बेटा संलेखना विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संलेखना, संलेखना विधि जानते हैं। संलेखना विधि ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें ये होता है कि धीरे धीरे आदमी भोजन को छोड़ता है, फिर पानी छोड़ता है, फिर आपको धीरे धीरे अपने शरीर को नष्ट करता है और इसमें आह की आवाज नहीं आनी चाहिए, कष्ट का एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जितना कष्ट से प्राण निकले, यानी अभी भी आप इस लोक में माया में फंसे हुए हैं, जितना कष्ट से आपका प्राण निकलेगा उतना ही आप पुनर्जन्म के लिए आसक्त नहीं होंगे। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्न में से कौन जैन संघ के प्रमुख प्रबुद्ध बना, तो ये प्रमुख बना सुधर्मन। सुधर्मा जो था ये आपको महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति की थी, 11 गणधर, ठीक ना, गणधर बनाए थे, जिसमें से महावीर स्वामी की मृत्यु पर 2 गणधर जीवित थे और उसमें से सुधर्मा जो था एक आपको यही अगला बना, ठीक ना। ये सुधर्मा महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख बना था। संगमरमर में उत्कीर्ण आपको उत्कृष्टतम भारत के प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है, तो ये दिलवाड़ा का मंदिर है और दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू ये राजस्थान में, ठीक ना, ये कहा है, तो राजस्थान माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान, तो ये याद किए रहेगा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेखीय जानकारी कहां से मिलती है, तब देगा आपको हाथी गुफा अभिलेख से। कहां से, हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया है, तो खारवेल के द्वारा लिखाया गया है। खारवेल इसी अभिलेख में कहता है कि आपको महापद्मसेन के द्वारा, मगध के राजा महापद्मसेन के द्वारा जीन स्वामी की मूर्ति को उठा ले जाया गया था, जिसे उसने पुनः आक्रमण करके वापस ले आया। यही बात खारवेल में आपको लिखा गया है। खारवेल जो है जैन मत को मानने वाला, जैन मतावलंबी ये माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। खारवेल से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आप सबने शानदार तरीके से पढ़ा। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब परीक्षा में एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। बाकी की चीजें पढ़ाना हमारा काम है, बाकी जन्म मरण ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, एक बार सरसरी नजर से आप सब जरूर अध्ययन करिएगा। बस इतना ही, चलिए मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला के बाद आपसे कल, और आगे शानदार इसी तरह आप अपना अध्याय जारी रखिए और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।